सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इससे पहले हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। हमारा देश अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया था। तो अब सीधे बात करते हैं दोस्तों कि ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे बहुत से वीर सपूतों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार सब छोड़ के देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी झोंक दी थी। लेकिन न जाने आज हम उन वीर सपूतों की कुर्बानियाँ को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने इतना योगदान दिया है अपने जीवन में। ये देश उस गुलामी से आज़ाद यूँ ही नहीं हुआ। अगर आप उसके बारे में जानोगे तो आप एक सच्चे देशभक्त बन जाओगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। दोस्तों, जब देश आज़ाद था तो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पर, लेकिन उसी आज़ादी में जो हमारे नाना जी थे, वो उसी आज़ादी में जो नेताजी सुभाष चंद्र की बोस जी की फौज थी, उस फौज में थे। मेरी माँ हमें अक्सर बताया करती थी कि क्या क्या झेला है हमारे वीर जवानों ने। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमारी माताजी जो हमारे नाना जी थे सुभाष चंद्र जी की फौज में, उनको किस कदर सताया जाता था। दोस्तों, उन्हें जो पोल होते हैं ना, पोल, उनके अंदर धुआं छोड़ दिया जाता था और उनके अंदर रोक दिया जाता था और ये बोला जाता था कि जब तक तुम हमसे माफ़ी नहीं मांग लोगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों, पानी भी नहीं दिया जाता था, पीने के लिए पानी तक की इतना सताया जाता था कि पानी तक नहीं दिया जाता था पीने के लिए। तो दोस्तों, जब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नाना जी थे, उनके पास एक पानी की बोतल थी, तो सबको, जो सभी साथी थे हमारे फौजी भाई, उनको बंद कर रखा था और वो पानी के लिए तड़प रहे थे। तो सब ये बोल रहे थे कि भाई भरत सिंह, हमें पानी पिला दो, हमें पानी पिला दो। तो मेरे नाना जी कहते थे, दोस्तों, प्यासा तो मैं भी हूँ, लेकिन हमारे पास बहुत कम क्वालिटी में एक ही बोतल पानी की बची है। इस पानी को, प्यास तो मुझे भी लगी, इस पानी को मैं भी पी सकता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं पी रहा हूँ। यह जो उनके लिए है जो बिल्कुल बेहोशी की कगार पर आ जाते हैं, उनको थोड़ा पानी उनके मुंह के ऊपर गिराया जाता ताकि उनको होश रहे, वो जिंदा रहें।
तो दोस्तों वो पानी की एक बोतल कितनी दिन तक चलती, कितना टाइम तक चलती, इस बात का आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो एक टाइम ऐसा आया दोस्तों कि पानी तो हुआ ख़त्म, प्यास तो लगी ही लगी थी। उनके होठ इतने चिपक गए थे कि उनको गीला करने के लिए कुछ भी नहीं था। मजबूरी इतनी बढ़ गई थी कि जो बाथरूम होता है ना, पेशाब, उनसे अपना जो होठ है, हलक है, उनसे गीला करते थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस हद तक हमारे जवानों ने अपनी कुर्बानी किस हद तक दी है। ये देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ, इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, ऐसे ऐसे जुल्म अंग्रेज़ों ने हमारे जवानों पर किए हैं। अगर आप सोचोगे ना, अगर आपके पास दिल है और आपके पास वो ताकत है, तो आप कभी अपनी इस खामोश भरी जुबान को ऐसे ही नहीं जाने दोगे और बोलोगे वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद कराने में जिन जिन महान सपूतों ने, महान वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हर प्रकार की विपत्ति, आपदाएं सही हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज उनके लिए कुछ पल के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। तो कृपया करके आप भी हमारे साथ उन सभी वीरों के लिए 2 मिनट का मौन रखें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत 15 अगस्त के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।